नमस्कार, आप देख रहे हैं एवन उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। पड़ोसी राज्यों से गंगाजल लेने हरिद्वार पहुंचे श्रद्धालु। कावड़ यात्रा स्थगित होने के बावजूद पहुंच रहे हैं श्रद्धालु। प्रशासन के लिए परेशानी का सबब बने श्रद्धालु। देवस्थानम बोर्ड भंग करने के विरोध में पुरोहित समाज केदारनाथ से बद्रीनाथ कूच करने की दी चेतावनी। केदारनाथ मंदिर से रैली निकालकर किया प्रदर्शन। चमधार में मलबा धंसने से बद्रीनाथ हाईवे जाम। 2 दिन से मलबे से रास्ता जाम होने से पर्यटक परेशान। आज बरसात थमने से लोगों को मिली राहत। उत्तराखंड में पुलिस कर्मियों के ग्रेड कम करने का विरोध में सीएम आवास तक निकाली पैदल यात्रा। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी के गृह क्षेत्र में रवाना हुए कार्यकर्ता। कुमाऊनी संस्कृति को बढ़ावा देगी सरकार। जिला प्रशासन जुटा पहल में। पर्यटन स्थलों पर पहाड़ी संस्कृति होगी म्यूरल पेंटिंग में साकार। और अब खबरें विस्तार से। केदारनाथ धाम में 2 महीने से देवस्थानम बोर्ड को भंग करने को लेकर तीर्थ पुरोहित समाज का आंदोलन जारी है। अब तीर्थ पुरोहितों ने बद्रीनाथ धाम कूच करने की चेतावनी देने के साथ ही उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को झूठा व्यक्ति करार दिया है। तीर्थ पुरोहितों ने देवस्थानम बोर्ड के विरोध में बाबा केदार के भजन गाए और केदारनाथ मंदिर की परिक्रमाएं की और बाद में मंदिर से आधा किलोमीटर दूर हेलीपैड तक रैली निकालकर प्रदर्शन किया। पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी कहते हैं कि प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि चारधाम में देवस्थानम बोर्ड लगना चाहिए। ये इतना झूठा आदमी है। माननीय प्रधानमंत्री ने नहीं कहा है कि देवस्थानम बोर्ड जो है चारधाम में लागू होना चाहिए। ये मुख्यमंत्री एकदम झूठा है और ये कान खोल के सुन ले। हम चारों धामों के लोग इसका विरोध करते रहेंगे। और खबर किच्छा से है, जहां उत्तराखंड सरकार द्वारा पुलिस कर्मियों की ग्रेड को कम किए जाने के विरोध में सामाजिक कार्यकर्ता सुशील गाबा ने जिला मुख्यालय में सीएम आवास खटीमा तक पैदल यात्रा शुरू कर दी है। जिला मुख्यालय रुद्रपुर से एक पत्र लेकर सामाजिक कार्यकर्ता सुशील गाबा अपने साथी ओंकार सिंह ढिल्लो के साथ मुख्यमंत्री पुष्कर धामी के गृह क्षेत्र रवाना हुए। आपको बता दें कि उत्तराखंड सरकार द्वारा पुलिस कर्मियों के ग्रेड पे 4600 रुपए से घटाकर 2800 रुपए कर दिया गया है। खबर थराली से है, जहां मींग गधेरा डांगतोली मोटरमार्ग पर पीएमजीएसवाई द्वारा जिला मजिस्ट्रेट के आदेशों की अवहेलना का मामला सामने आया है, जिसमें जिला मजिस्ट्रेट द्वारा कार्यदायी संस्था को नोटिस भेजकर सूचित किया गया था कि वे
काश्तकार को प्रस्ताव के अनुसार मुआवजे को 1 सप्ताह के अंतर्गत वितरित करे, अन्यथा ऐसा न करने की दिशा पर भू राजस्व की भांति वसूली के आदेश पारित किए जाने की चेतावनी भी दी गई है। लेकिन इसके बाद भी मामले में कोई कार्यवाही नहीं होने पर काश्तकार द्वारा तहसील प्रांगण में धरने पर बैठने की चेतावनी दी गई, जबकि विभाग द्वारा अब तकनीकी निरीक्षण किए जाने की बात कही जा रही है। बहरहाल यहां प्रभावित मुआवजे के लिए लोग दर पर दर भटकने को मजबूर है और कार्यदायी संस्था जिला मजिस्ट्रेट के आदेशों को ठेंगा दिखा रहे हैं। जैसा आपने बताया उनको दिया जा चुका है। भवन के प्रतिकर के लिए एक रिपोर्ट मांगी गई थी डीएम साहब के द्वारा। उस पर रिपोर्ट जब हमने प्रेषित की, रिपोर्ट के आधार पर डीएम साहब ने एक्शन पीएमजीएसवाई को एक नोटिस जारी किया था, जिसमें उनको कहा गया था कि 1 सप्ताह के भीतर इसका आकलन करते हुए संबंधित को इसका मुआवजा दिया जाए, जिसकी कॉपी तामील करने के लिए हमें कहा गया था। उसकी कॉपी विधिवत एक्शन पीएमजीएसवाई को तामील कर दी गई थी और बीच में कोविड की परिस्थितियों को देखते हुए कुछ समय लग गया, तो आतिथ्य तक भी पीएमजीएसवाई एक्शन। खबर अल्मोड़ा से है, जहां राज्य सरकार ने एपीएल, पीएचसी और अन्य दोते सहित 3 वर्गों में राशन कार्ड को बांटा है ताकि हर वर्ग को कार्ड के आधार पर राशन मिल सके। लेकिन जनपद अल्मोड़ा में इसमें बड़ी गड़बड़ी नजर आई है, जिसमें भारत सरकार की गाइडलाइन का भी उल्लंघन पाया गया है। जनपद में पीएचएस कार्ड वाले को अंत्योदय और अंत्योदय वाले को पीएचएस कार्ड बनाए गए हैं और कई कार्ड फर्जी होने का मामला भी सामने आया है, जिसको लेकर जनपद की नवनियुक्त जिलाधिकारी वंदना सिंह ने इसका संज्ञान लेते हुए इसकी जांच के आदेश दिए हैं। पास करीब 68,000 रुपये तो एपीएल कार्ड हैं, जिसके संबंध में कोई शिकायत नहीं है। उसके अलावा 67,000 कार्ड हमारे ऐसे हैं जो पीएचएल प्राइमरी हाउस होल्ड कार्ड हैं और जिसमें आपका जो है 2 रुपये किलो गेहूं और 3 रुपये किलो चावल मिलता है। उसके अतिरिक्त अंत्योदय कार्ड हैं। पीएचएस कार्ड की जो हमारी सीमा है 15,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से। तीसरा जो हमारे पास जो कार्ड हैं वो अंत्योदय कार्ड हैं, जिसमें 35 किलो गेहूं मिलता है, 21 किलो 700 ग्राम चावल और 13 किलो 300 ग्राम गेहूं मिलता है। और इसकी जो इनकम के क्राइटेरिया हैं वो 800 रुपये पर मंथ है। खबर सितारगंज से है, जहां चुनावी साल नजदीक आते ही आपने भी कमर कसनी शुरू कर दी है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आह्वान पर कार्यकर्ता इन दिनों फ्री बिजली गारंटी कार्ड बांट रहे हैं। आप कार्यकर्ता सितारगंज विधानसभा के विभिन्न बूथों में जाकर लोगों को 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने का दावा कर रहे हैं। कार्यकर्ताओं का कहना है कि आपकी उत्तराखंड में सरकार बनने के बाद जनता को हर हाल में मुफ्त बिजली के साथ शिक्षा और स्वास्थ्य का भी लाभ मिलेगा। सबके सहयोग से आती है तो 300 यूनिट लाइट हर घर को फ्री मिलेगी। ये कहा जा रहा है कि क्या तक जो अगर किसी गरीब का अगर बिजली का बिल बकाया रह गया हो, किसी कारण बस नहीं भरा गया हो, वो उसको माफ करते हैं। सरकार आने के बाद उत्तराखंड में केजरीवाल जी की सरकार आई तो ये सारी मुहिम होंगी। उत्तराखंड के अंदर आम आदमी पार्टी की तरफ से बिजली गारंटी कार्ड जो योजना चल रही है, आज हम सितारगंज विधानसभा में ग्राम पंडरी के अंदर कनोपी लगाकर यहाँ लोग गरीब लोगों को जो केजरीवाल जी की तरफ से जो हमें आदेश हुआ है 300 यूनिट बिजली फ्री, किसानों को बिजली फ्री, गरीबों के जो बकाया बिल है वो माफ़ किए जाएंगे, 24 घंटे बिजली दी जाएगी उत्तराखंड के अंदर। खबर अल्मोड़ा से है, जहां सफाई कर्मचारी संघ द्वारा नगरपालिका कार्यालय में एक समारोह आयोजित किया गया, जिसमें सफाई कर्मचारियों ने अपने 11 सूत्रीय मांगों को लेकर विधानसभा उपाध्यक्ष रघुनाथ सिंह चौहान को ज्ञापन सौंपा। इस अवसर पर विधानसभा उपाध्यक्ष ने कहा कि हमारे सफाई सैनिकों की जो भी जायज मांगे हैं उनको शासन में रखा जाएगा। उन्होंने सफाई कर्मियों के हितों को देखते हुए उनकी मांगों पर शासन स्तर को ठोस कार्यवाही का आश्वासन दिया है।
उनकी जो भी मांगे थी वो मांगे आज लगभग उनकी पूरी हुई, उनको आश्वासन मिला है पूरा प्रदेश से। और जो भविष्य में जो मांगों के लिए थोड़ी दिक्कत आ रही है उसमें एक कमेटी गठित कर दी है, वो कमेटी थे उसका तय करेगी। तो इनकी जो जायज़ मांगे थी हमारी सरकार ने उनको सुना, माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर धामी जी ने सुना, हमारे जो माननीय मंत्री जी हैं मनसीधर भगत जी उनने सुना। तो मैं उनको संगठन को धन्यवाद देना चाहता हूँ, उन्होंने हमारी बात का भी कम से कम सम्मान किया, हमारा भी सम्मान किया, हमारे कर्मचारी का भी सम्मान किया है। से है जहां झील किनारे बने पंत पार्क पर्यटक स्थल में लगने वाले फड़ खोखे प्रशासन के साथ आंख मिचौली खेलते रहते हैं। नगर पालिका द्वारा यहां जितने फड़ खोखे वाले को स्थान देकर समायोजित किया जाता है, उतनी ही अधिक संख्या में नए फड़ खोखे लग जाते हैं, जिसकी वजह से यहां आने वाले सैलानियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। हालांकि समय समय पर इनके खिलाफ प्रशासनिक कार्रवाई की जाती है और कार्रवाई के निपटते ही वापस लौट आते हैं। इस तरह प्रशासन व फड़ वालों के बीच चूहे बिल्ली का खेल चलता रहता है। मामले को लेकर एसडीएम कैलाश टोलिया ने पंत पार्क क्षेत्र में नियम विरुद्ध लगे फड़ों को हटाने के लिए अभियान चलाया और नगरपालिका कर्मियों की मदद से नियम विरुद्ध लगे कई फड़ों को हटवा दिया। माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा जो है इन आदेश हुए हैं कि फ्लैट के सामने जो है दुकान को हटाया जाए। तो इस संदर्भ में हम लोगों ने देखा कि यहाँ काफ़ी लोगों ने जो है अनावश्यक रूप से दुकानें लगाई हैं। तो इसी के तहत हम लोगों ने जो है आज ये कार्रवाई की गई है और उनको बताया भी गया है कि एक साइड पे ही दुकानें लगेंगी। फिलहाल जो नगर पालिका ने उनको खबर बागेश्वर से है जहां कुमाऊनी संस्कृति को बढ़ावा देने व पर्यटन की संभावनाओं को विकसित करने के लिए जिलाधिकारी विनीत कुमार पहल कर रहे हैं। इसी को लेकर जिले के सार्वजनिक एवं पर्यटक स्थलों पर पहाड़ की संस्कृति से ओतप्रोत 15 म्यूरल पेंटिंग जल्द ही लगाई जाएगी और पर्यटन विभाग द्वारा इस नवीन पहल पर बल दिया जा रहा है, जिससे पर्यटक स्थलों में आने वाले पर्यटक कुमाऊनी संस्कृति से रूबरू हो सकेंगे। वहीं दूसरी ओर यहाँ के युवा पीढ़ी को अपनी संस्कृति समझने में इससे मदद भी मिलेगी। जो कुमाऊनी संस्कृति है उसको बढ़ावा देने के लिए और क्योंकि हमारे जो जनपद में काफ़ी टूरिस्ट वगैरह भी आते हैं, तो उसमें भी जो हमारी संस्कृति रही है उसको प्रमोट करने के लिए और साथ साथ में हमारे जो जनपद है उसको और सुंदर बनाने के लिए जो हमारा जिला योजना है उसके अंतर्गत ये म्यूरल्स की योजना हमने बनाई थी और उसको हमने स्वीकृति दी है। फिलहाल अभी 5 म्यूरल्स ऑलरेडी जनपद में आ गए हैं और ये विभिन्न जो हमारे पर्यटक स्थल हैं और इम्पोर्टेंट जो हमारे लोकेशंस हैं वहां पे इनको स्थापित किया जा रहा है। खबर थराली से है जहां सोशल मीडिया पर भराभर एक चट्टान गिरने का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो नारायणबगड़ विकासखंड के जाग गांव का बताया जा रहा है, जहां चल्यापानी के पास सड़क किनारे से लगी चट्टान भराभर गिर गई। चट्टान टूटने का ये वीडियो वहां खड़े वाहन चालकों और स्थानीय लोगों ने बनाया था। आपको बता दें कि चट्टान गिरने का ये वीडियो दिल दहला देने वाला है। गनीमत रही कि कोई भी स्थानीय और वाहन उस समय वहां से नहीं गुजरा और किसी तरह की जानमाल की कोई क्षति होने से बच गया। खबर चमोली से जहां पोखरी में ग्रामीणों का प्रशासन के खिलाफ धरना प्रदर्शन जारी है और पुलिस की ओर से लगाए गए फर्जी मुकदमों को वापस लेने की मांग भी की जा रही है। आपको बता दें कि 27 मई को अतिक्रमण तोड़ने को लेकर पुलिस प्रशासन व ग्रामीणों के बीच में गहरा विवाद हुआ था, जिसके बाद प्रशासन ने कई ग्रामीणों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा दिया था। वार्ड मेंबर वहाँ पे थे, नगर अध्यक्ष वहाँ पे थे और ग्राम पेरी वहाँ पे थे। उनके सामने हमने अपना आत्मसमर्पण किया तो पुलिस वालों ने हमारे ऊपर झूठा केस बनाया और वो हमें ब्लॉक तक ले गए और ब्लॉक के पास ले जाने के बाद वो ऊपर लेके आए हमें थाने में। तो उन्होंने हमें गाड़ी से उतारा तो पुलिस वालों ने हमारा हाथ पकड़ा तो उन्होंने हमें मतलब गिरफ्तारी का वो बना के केस बना के हमारे ऊपर झूठा मुकदमा दर्ज कर। बीते कुछ दिनों पहले 27 मई को जो घटना घटित हुई थी अतिक्रमणकारी के द्वारा, ये
शासन प्रशासन के द्वारा, पुलिस प्रशासन के द्वारा वहाँ पे हमारा अतिक्रमण हटाया गया। हम जाति विशेष को ही निशाना बनाया गया है और हमारा अतिक्रमण वहाँ से हटाया गया है। पक्की मकानों को भी तोड़ा गया है पुलिस प्रशासन के द्वारा। खबर उत्तराखंड के चमधार क्षेत्र से है, जहां ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे पर मलबा आने से मार्ग अवरुद्ध हो गया। ऐसे में जेसीबी की सहायता से मलबा हटाया जा रहा है, तो वहीं दोबारा भूस्खलन होने से हाईवे को सुचारू करने में दिक्कत आ रही है। तो वहीं काकड़ागाड़ में हुए भूस्खलन के रुद्रप्रयाग गौरीकुंड हाईवे 2 घंटे तक बंद रहा, जबकि देहरादून समेत राज्य के अन्य इलाकों में मौसम साफ बना हुआ है। आपको बता दें कि श्रीनगर से करीब 7 किलोमीटर दूर चमधार फारसू के बीच गुरुवार सुबह करीब 5 बजे हाईवे पर मलबा आ गया, जिसके चलते श्रीनगर रुद्रप्रयाग के बीच यातायात अवरुद्ध हो गया। हालांकि पुलिस ने वैकल्पिक रूट का यातायात डायवर्ट किया है। सीनियर आईपीएस मुकुल गोयल को डीजीपी नियुक्त करने का मामला अब इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंच चुका है। हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर भ्रष्टाचार के आरोपों का हवाला देकर आईपीएस मुकुल गोयल को डीजीपी नियुक्त करने की वैधानिकता को चुनौती दी गई है। इस जनहित याचिका में ये कहा गया है कि मुकुल गोयल पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप थे। इलाहाबाद हाईकोर्ट में यह याचिका अविनाश प्रकाश पाठक की ओर से दाखिल की गई है। इसमें कहा गया है कि मुकुल गोयल पर 2005 में यूपी पुलिस भर्ती में व्यापक पैमाने पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे। इस मामले में उनके खिलाफ लखनऊ के महानगर थाने में केस भी दर्ज हुआ था। और इसी खबर पर अधिक अपडेट के साथ अमरीश सिंह हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जी अमरीश, बताएं क्या कुछ अपडेट इस खबर को लेकर के। सबसे पहले बता दूं, इलाहाबाद हाईकोर्ट में अविनाश पाठक की ओर से दाखिल की गई ये याचिका जो है, इस पर सुनवाई है और मुकुल गोयल पर 2005 में पुलिस भर्ती में व्यापक पैमाने पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे। तत्कालीन जो डीजीपी हुआ करते थे विक्रम सिंह ने केस की जांच एंटी करप्शन डिपार्टमेंट को सौंपी थी और इस केस में 23 फरवरी 2018 को गृह मंत्रालय में आईपीएस सेक्शन सचिव मुकेश साहनी ने भ्रष्टाचार की जांच के लिए यूपी में के तत्कालीन प्रमुख सचिव गृह को पत्र भी लिखा था। उस वक्त मुकेश साहनी ने पत्र में लिखा था कि इस मामले में भ्रष्टाचार की जांच कर शिकायतकर्ता को जानकारी दी जाए, साथ ही गृह मंत्रालय को भी इसकी सूचना दी जाए। लेकिन तमाम पत्रों के बावजूद यूपी के प्रमुख सचिव गृह द्वारा अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई और इसी के अंजाम स्वरूप मुकुल गोयल जी को डीजीपी बनाने के लिए ये हाईकोर्ट में याचिका पेश की गई है अविनाश पाठक की तरफ से। जी शुक्रिया अमरीश, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए A1 टीवी। नमस्कार।